तो देखिए कितनी आसानी से वोटर कार्ड बन जाता है और घुसपैठिए हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल होते हैं। पश्चिम बंगाल में जब कोई भी चुनाव होता है तो वोट देते हैं और बड़ी आसानी से फिर सरहद पार करके बांग्लादेश पहुंच जाते हैं। हैरान करता है ये सब कुछ करुणा। बिल्कुल। और आइए अब आपको ये बताते हैं कि घुसपैठियों के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चुटकियों में बन जाते हैं और इन्हें फायदा क्या होता है। पहले आप ये जानिए कि वोट देने से जो घुसपैठिए आते हैं बांग्लादेश से, उनको फायदा क्या होता है। इंडिया के दस्तावेज अपडेटेड रहते हैं इनके बाकायदा। अगर ये लोग वोट देते हैं, और आपने सुना 6-6 महीने में ये लोग आते हैं। बिल्कुल। और यहां की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो मदद करती हैं। ये कितनी हैरानी वाली बात है। आप अंदाजा लगाइए कि यह समस्या कितनी गंभीर है, इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। पंचायत इलेक्शन में इनकी ज्यादा डिमांड होती है, यह भी हमारे स्टिंग ऑपरेशन में पता चला। और देखिए, वोट के बदले दूसरे डॉक्यूमेंट्स बनाकर दिए जाते हैं, दूसरे वैलिड डॉक्यूमेंट्स, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। और इसका इस्तेमाल तो यहां तक आप देखिए रोजगार तक। देखिए भारत में रोजगार मिल जाता है, नौकरी तक ये लोग हासिल कर लेते हैं। ये जो हालात है वो इस वक्त गंभीर बने। लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि जिसकी सरकार पश्चिम बंगाल में है वो लगातार इसका दोषारोपण केंद्रीय बल पर कर रहे हैं और तमाम जो दूसरी वजह उनको गिनाया जा रहा है। लेकिन जो लोग आ गए हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्या होगा, यह नहीं कहा जा रहा। अब देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर TV9 पर घुसपैठियों के खुलासे पर बीजेपी का बयान। सांसद रहते हुए ममता खुद उठाती थी घुसपैठ का मुद्दा, सीएम बनने के बाद तुष्टिकरण करने लगी। यह बीजेपी का बयान। सारे घुसपैठिए टीएमसी के वोटर, यह अमित मालवीय की तरफ से कहा गया। बंगाल बीजेपी के सह प्रभारी है अमित मालवीय और उनका यह बयान। बंगाल में घुसपैठियों के मुद्दे पर TV9 भारतवर्ष के ऑपरेशन के बाद बंगाल के को इंचार्ज और सह प्रभारी हमारे साथ हैं अमित मालवीय। उनसे बात करते हैं। अमित जी, आज TV9 भारतवर्ष ने एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया है। उसमें ये सामने आया है कि जो घुसपैठिए बंगाल से आते हैं उनको कोई और नहीं बल्कि टीएमसी के लोग ही फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं, उनको तमाम सुविधाएं मुहैया कराते हैं जिससे वो यहाँ के नागरिक बने, यहाँ के वोटर बने। बांग्लादेश से घुसपैठियों का सिलसिला काफ़ी पुराना है। जब ममता बनर्जी सांसद थीं तो उन्होंने इस विषय को खुद संसद में उठाया था। बाद में जब वो मुख्यमंत्री बन गई और मुसलमानों के वोट पर उनकी सरकार सत्ता में चुनकर आई, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठिए थे, उसके बाद से ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कर दी है। और स्वाभाविक है कि ये सारे लोग आज टीएमसी को वोट देते हैं क्योंकि टीएमसी का उनको संरक्षण प्राप्त है। आपकी रिपोर्ट में भी इस बात को दिखाया गया है। इसमें जो एक बात आई है सामने, ये कि वो चुनाव में आते हैं, वोट डालते हैं और फिर वापस चले जाते हैं बांग्लादेश। ये एक ट्रेंड देखने को मिला है। पूरे देश में लगभग 15,000 किलोमीटर से अधिक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है और पश्चिम बंगाल में 2,000 से अधिक किलोमीटर लंबा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ में है। किसी भी अन्य प्रदेश में वहाँ के मुख्यमंत्री बीएसएफ को लेकर कभी भी बयान नहीं देते, टिप्पणियां नहीं करते, क्योंकि वो देश की आंतरिक सुरक्षा का विषय है। सिर्फ बंगाल में ममता बनर्जी लगातार बीएसएफ को आड़े लेते रहती हैं। वो इसलिए क्योंकि जो घुसपैठिए आते हैं वो उनके वोट बैंक हैं और बीएसएफ की चौकसी से उनकी राजनीति में उनके वोट बैंक पर सेंध लगती है। तो देखिए TV9 भारतवर्ष के इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद बीजेपी की तरफ से बहुत गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। टीएमसी पर सीधा आरोप लगाते हुए अमित मालवीय नजर आ रहे हैं। सुजाता मंडल जी, सीधे सीधे वो ये कह रहे हैं कि टीएमसी लगातार घुसपैठियों की मदद कर रही है और ये घुसपैठिए जो बांग्लादेश से हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल होते हैं वो पश्चिम बंगाल में आपकी पार्टी को वोट करते हैं, इसलिए आपकी सरकार कुछ नहीं करती। जवाब दीजिए। देखिए, मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई किसी के ऊपर हार की वजह से हताशा से बदनामी दे रहा है तो मुझे बोलने का लिए और समय नष्ट नहीं करना है। और मैं ये मानती हूँ कि आप लोग जो बंगाल के लिए जानते नहीं है वो आप पहले बंगाल को जानिए। बंगाल में ममता दीदी इतना काम करता है ना, उन्नयन करता है। जो लोग पहले सीएम के ज़माने में
खाने को नहीं मिलते, उन लोगों के पेट में नहीं खाना सुजाता दिया। मंडल जी, एक बार फिर से आप नतीजों पर आ गए पंचायत चुनाव के। ये तो सारी बातें देखिए ऑन कैमरा, जो सब कुछ रिकॉर्ड हुआ हमारे स्टिंग ऑपरेशन में उसमें बताया जा रहा है, आपके पास फिर आएंगे। लेकिन इस बीच हर्षवर्धन जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि आप देखिए सुजाता मंडल जी से लगातार जब सवाल पूछा जा रहा है वो रिजल्ट पर आ रहे हैं कि ये रिजल्ट में जिस तरह से टीएमसी की जीत हुई है उसकी वजह से सब बदनाम करने के लिए हो रहा है। आपको नहीं लग रहा कि जो असल मुद्दा है, जो रूट कॉज है, जो दिक्कत है, उस पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है? नहीं, निश्चित तौर पर यह कोशिश हो रही है। और जब बीएसएफ का दायरा 50 किलोमीटर तक किया गया था तो सबसे ज्यादा तीखी प्रतिक्रिया ममता बनर्जी ने दी थी। ममता बनर्जी ने यहां तक कह दिया था कि पश्चिम बंगाल के गांव वालों को बीएसएफ के जवान परेशान कर रहे हैं। अब ये कितनी खतरनाक बात है, अगर राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह की बात करेगा, वो अपने पुलिस वालों को कहता है कि आप बीएसएफ के साथ कोऑपरेट मत कीजिए, क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर है, खास करके भारत का जो हिस्सा रहा पाकिस्तान और बांग्लादेश, उनके साथ जो बॉर्डर है उसको इतनी आसानी से हम न तो बंद कर सकते हैं अभी, न सारे पे फेंसिंग हो पाई है, न होती रही है पहले, इधर तो फिर भी बहुत तेज काम हुआ। ऐसे में अगर जो स्टेट पुलिस होती है, अगर उसका कोऑपरेशन नहीं होगा, उसके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो स्थितियां बेहद खतरनाक होती हैं। और बांग्लादेश से जो घुसपैठिए आते हैं, वो हमने कई बार वहां के धरना प्रदर्शन में, कई बार वहां की जो राजनीतिक स्थिति होती है उसमें हमने देखा है कि उनका हिस्सा दिखता है। और अब तो वो देश की राजधानी दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंच गए, जिनका पता लगाना भी बहुत मुश्किल होता है। सवाल यह है कि क्या यहां भी जाकर फुल स्टॉप लगेगा, या इस तरह से एक और खुलासा चैनल पर आएगा, दिखेगा और फिर हम उसकी बात भूल जाएंगे। बिल्कुल सुजाता मंडल जी, कम से कम जो स्टिंग ऑपरेशन में बातें निकलकर सामने आई हैं, किस बड़े पैमाने पर यह गोरख धंधा, यह फर्जीवाड़ा चल रहा है, यह सामने आया है। इसके बाद अब आपकी सरकार का रुख क्या होगा? कैसे आप जांच करेंगी? कैसे ऐसे दलालों को पकड़ा जाएगा? कैसे यह घुसपैठ बंद करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, वाशिंगटन डीसी में आप अगर मेरे ऊपर वीडियो करके बोल देंगे कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया, तो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गई मैं। तो ये सब लोग तो कोई हमारा सरकार को झूठा मतलब बोलने के लिए भी तो कर। अरे क्या बात कर रही हैं? सुजाता जी तक लग रहा है हमारी आवाज भी ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए जो बात आपने कही शायद हर्षवर्धन जी वो ठीक से सुन भी नहीं पाई, मुझे तो ऐसा लगा। नहीं, बहुत विचित्र तरीके की प्रतिक्रिया दी उन्होंने। उन्होंने कहा कि ऐसे कोई टीवी पर बोल दे तो क्या, वो स्टिंग में बोल दे तो क्या अमेरिका का राष्ट्रपति जाएगा? अरे ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। ये बंगाल में किस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस रहे हैं उसका मसला है, और बाकायदा रिपोर्टर के सामने वो बता रहा है कि हम इस तरह से आते हैं। बिल्कुल सही बात है गौतम।